टुकड़े टुकड़े लाश और ये इस तरीके की स्थितियां जब बनती हैं तो हाई अलर्ट रहना जरूरी होता है। कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौतियां होती हैं। इन सब के बीच कोरोना काल यानी कि संकट काल शायद ही इससे बड़ा संकट कभी पूरे विश्व पर आया हो। ऐसे में कैसे कोई छोटी सी बात को बवाल बना सकता है? कैसे इस कोरोना काल में लोग इंसानियत को भूलकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं? और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग जैसे अहम हथियार को भूला जा सकता है? खड़ा हुआ है। रास्ते का मामूली सा विवाद था जिसमें कोरोना काल के खतरे को भुला दिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार किया गया और छोटी सी बात पर बहाया गया खून। रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना में दोनों पक्षों से एक महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बदायूं में बच्चों के खेल में मारपीट, हंगामा और जमकर मारपीट। तस्वीरें बदायूं की हैं, जहां कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, यहां तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो ये लोग एक दूसरे को इतनी बुरी तरह पीट रहे हैं। ये पूरा हंगामा बच्चों के खेल के विवाद का बताया जा रहा है, जहां मामूली सी कहासुनी में तस्वीर ऐसी हो गई। पूरा मामला उघैती थाना क्षेत्र के खितौरा गांव का बताया जा रहा है, जहां वायरल हुआ है मारपीट का ये वीडियो। देवरिया में जमीनी विवाद में हंगामा। तस्वीरें देवरिया के बरहस थाना क्षेत्र की बताई जा रही हैं, जहां हरदौल गांव के 2 पक्ष आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए और स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा किया। ये मामला भी जमीन के विवाद का बताया जा रहा है, जहां एक ही गांव के रहने वाले 2 पक्ष आमने सामने आ गए और फिर हंगामे की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कोरोना काल के कोहराम के बीच ये हंगामा, इस संकट काल में छोटी छोटी बातों पर खून के प्यासे हुए जा रहे हैं लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब देखिए कोरोना काल की टॉप 10 खबरें।
लॉकडाउन 4 में लोगों को राहत मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते अब कानपुर से भी फ्लाइट की उड़ान शुरू होने जा रही है। 25 मई से कानपुर कर चकेरी एयरपोर्ट से मुंबई और दिल्ली के लिए फ्लाइट का आवागमन शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्रा करने वालों को 1.5 घंटे पहले यहां पहुंचना पड़ेगा। यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। गाजियाबाद के लिए गाइडलाइन आज से लागू कर दी गई है। इसके तहत कई अहम फैसले लिए गए हैं, जैसे अब दिल्ली से गाजियाबाद आने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन हॉटस्पॉट एरिया में जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा अब जिले में सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम और स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव पिछले दिनों प्रवासी कामगारों श्रमिकों की मदद के लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सेवा करती दिखाई दी। आमतौर पर मीडिया से दूरी बनाकर रखने वाली डिंपल यादव ने एक्सप्रेसवे पर घंटों कई गाड़ियों से आए प्रवासी कामगारों श्रमिकों को भोजन पानी मुहैया कराया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाराबंकी डीएम और एसपी की अनोखी पहल। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए प्रवासी श्रमिकों का रात में पुलिस नेशनल हाईवे पर कर रही बारातियों जैसा स्वागत। रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक प्रवासियों के रुकने के लिए चाय, खाना पानी और बच्चों के लिए दूध और बिस्किट की व्यवस्था। एक तरफ लोग कोरोना से डर रहे हैं, लेकिन मेरठ में एक कोरोना संक्रमित मरीज का जज्बा देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये मरीज कैसे कोरोना को मात दे रहा है। ये यहाँ पर कोविड वार्ड में योगा करता है, डांस भी करता है, मिमिक्री करके सबको हंसाता भी है। ये तस्वीरें वाकई मिसाल पेश करती हैं कि जब मौत सिर पर दिखाई दे तो यही जिंदगी जीने का हौसला बढ़ता है। देहरादून के गुरु रोड पटेल नगर इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। इस इलाके में प्रशासन की तरफ से जरूरी सामग्री पहुंचाई जाएगी। इलाके के लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दून में पहले 11 कंटेनमेंट जोन थे, जिन्हें बाद में खोल दिया गया था, मगर अब दून में एक नया कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। उत्तराखंड में प्रवासियों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरे राज्यों से लौटने वाले सभी लोगों का चेकअप कराने के बाद उन्हें प्रशासन ने होम क्वारंटीन में रहने को कहा है। होम क्वारंटीन का पालन करने के बावजूद भी कई गांवों प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला चमोली से आया है, जहां दशोली विकास खंड के बेमियाला गांव में देहरादून से अपने गांव पहुंचे एक परिवार को अपने ही गांव में ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार द्वारा कई ट्रेनों को संचालित करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद हरिद्वार से भी कुछ ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन संचालित होने जा रही ट्रेनों के लिए हरिद्वार में टिकट बुकिंग शुरू कर दी गई है। रामनगर में गजराज ने नेशनल हाईवे पर प्रवासी लोगों की गाड़ी पर हमला कर दिया। वक्त रहते ही गाड़ी के अंदर मौजूद लोग किस तरह से दूर भाग गए, मगर हाथी ने गाड़ी के शीशे अपने सूंड से तोड़ दिए और फिर गाड़ी के अंदर रखा खाना पीने का सामान भी चट कर गया। साथ ही गाड़ी में रखे सामान को भी तहस नहस कर दिया। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के फायरिंग करने के बाद हाथी जंग की तरफ भाग गया। आगरा में टिड्डियों के झुंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान से राजस्थान के करौली से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा टिड्डी गैंग आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर सावधान रहने को कहा है। करोड़ों की संख्या में टिड्डियों का गैंग राजस्थान से दौसा तक पहुंच गया है और आगे बढ़ रहा है।